किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणन में। जय हो। मैं तो आई वृंदावन धाम किशोरी तेरे चरणों में। हाँ जी। तो दूसरा तत्व कौन सा बताया हमने? परमात्मा, योगियों के। और तीसरा तत्व आता है भगवान। भगवान कौन के? भक्तों के। भक्त ना होते तो भगवान भी दुनिया में नहीं होते। भक्तों ने तो भगवान को बनाया है। न होते भक्त भगवान, न होते भक्त दुनिया में, तो फिर भगवान कहाँ जाते हैं? अरे दुआएं दो तुम्हारे नाम को नरसिंह ने फैलाया, न भरते भात रामा का, तो सामलिया कहाँ जाते हैं? तुम्हें जिंदगी भर को गरीबी दी सुदामा को, तो दो मुट्ठी में दोनों लोक दिखलाने कहाँ जाते? ये अच्छा हुआ पांडवों ने द्रौपदी दाव पर हारी, अरे सभा में चीर अवला का बढ़ाने फिर कहाँ जाते हैं जी? तो भक्तों ने तो भगवान को बनाया है। पढ़े चाहे न पढ़ें, कहो जाति के कैसे भी हैं, महाराज भक्त नहीं होते तो दुनिया में भगवान नाम ही नहीं होता। तो ये पहले प्रश्न का समाधान यहीं पे होता है जी कि वेदों का तत्व क्या है। अब आता है दूसरा प्रश्न, निराकार ब्रह्म साकार में क्यों आवे और गिनती में कितने होते हैं? जो भी अवतार भये कारण बने विशेष। राम का अवतार हुआ तो मुख्य 5 कारण बने थे, तब राम का अवतार हुआ था। रामचरितमानस में आते हैं कारण हो 5। और जी इन सब कारणों की ओर न चल के हम एक मुख्य कारण की ओर चलेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारी सभी संत भक्तों को सताया जाए, तब ही निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। तभी निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे हरे विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा। हरे कृपा निधे सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए, तो जब जब धर्म की हानि होवे, अधर्म को प्रादुर्भाव होने लग जाए, हमारे सभी संत भक्तों को सताया जाए, तभी वो निराकार ब्रह्म साकार में अवतरित होता है। 2 तरह से प्रमाण आपको दिए। क्यों जी? अवतार कहीं से आता है ना, और लीला करने के बाद चला जाता है। ये बात आपके भरती है? हमें समझ में नहीं आ रही है बात। अगर वो आने जाने वाला है
हैं, तो उसकी तो खंडता हो जाएगी। ब्रह्म तो अखंड होता है, परमात्मा अखंड होता है, उसके टुकड़ा थोड़ी किए जा सकते हैं। अगर आने जाने वाला है तो एक जगह है, दूसरी जगह नहीं है, खंडता हो गई। फिर क्या है, आने जाने वाला नहीं है, केवल वो भासने वाला है, वो केवल भासने वाला है जी। कैसे? अच्छा, आपसे पूछेंगे हम कि जल को क्या आकार है? जल को क्या आकार है? कोई आकार है जल को? कोई आकार नहीं। और जब टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाए, टेम्परेचर 0 माइनस की ओर चला जाए, तो जल को क्या बनेगा? बर्फ बनेगी, है जी। पहाड़ी के रूप में, सिल्ली के रूप में, गोल है, चौकोर है, फ्रिज में जमा दें तो वो तो आकार बन जाता है? और वो बर्फ पिघल जाए तो फिर क्या है? वो यूं को यूं जल है। ठीक इसी तरह से हमारे संत भक्तों के भाव जब करुणा के आ जाएंगे, आंसू वाले भाव आ जाएंगे, है जी, तो वही निराकार ब्रह्म साकार में भासने लग जाएगा, जैसे जल से बर्फ भासने लग जाती है। सबसे पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी का। दूसरा अवतार हुआ 12 भगवान को। तीसरा अवतार हुआ नारद को। चौथा अवतार हुआ नर नारायण के रूप में। क्यों जी? नर नारायण एक है कि दो हैं? नर नारायण है जी, एक नहीं है, दो हैं। हमें ऐसा लगे कि तुम्हें कछु है गो है। जब बोलोगे हमारे विपरीत तो वही बोलोगे, है जी। हाँ, एक ना दो है, नर और नारायण। एक भक्त शिव जी को और हमारा बड़ो पराक्रमी, और वहां ने सब पृथ्वी के राजा जीते, एक सिकंदर दान दैत्य सब जीत लिए, और कहता है कि दुनिया को ईश्वर मैं हूं, है जी, मैं ईश्वर हूं, कोई ईश्वर नहीं है दूसरा। धर्म लोप होता गया, धर्म बढ़ता गया। संत भक्तों की कर्ण पुकार लगी प्रभु से, तो नर नारायण को अवतार हो गया। नारायण बोले नर से कि जाओ, क्योंकि तपस्या की तो शिव जी भगवान ने इनको दिया था वरदान। क्या मांगा था इसने? कि मेरे शरीर में 1000 कवच है जाए, और जो मेरे कवच है तोड़े हुई मर जाए। शंकर जी ने तथास्तु कह दे। क्या कि शरीर में 1000 कवच है गए, या को नाम पड़ेगा सहस्त्र कवची। नारायण भगवान बोले नर से कि जाओ या से युद्ध करो। महाराज मैं या इससे क्या युद्ध करूं? मैं या के एक कवच तोड़ भी दूंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। क्यों? कि ये वरदान ही है, ये वरदान ही है। नारायण भगवान बोले मैं बचाऊंगा। ललकार्यो जी, और उसी समय महाराज जैसे ही ललकार्यो है, तब महाराज क्या किया है? भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन एक कवच तोड़ दिया जिसने, एक कवच तोड़ दिया है, लेकिन नर मर गो। वही समय अपने संकल्प से नारायण भगवान ने उसको जीवित कर लिया। अब तो महाराज फिर से युद्ध करो जाओ। दूसरों कवच तोड़ दिया। ऐसे करके 9 से 99 बार युद्ध किया, 9 से 99 कवच तोड़ दिए। एक कवच बाकी रह गए। अब कहने लगे कि भाई एक कवच रह गो, या के तोड़ देगो। नारायण भगवान बोले जाओ युद्ध करो इससे। और जैसे ही ललकार्यो, सहस्त्र कवची भाग निकलो। सूर्य नारायण की किरणों में जाकर के लय हो गया। नारायण भगवान पहुंचे, देखो तुम्हारा सूर्य
तुम्हारा नाम है सूर्य नारायण, मेरा नाम है नारायण। अब नारायण नारायण का युद्ध होगा नहीं, मेरे दुश्मन निकारो कहाँ है। महाराज मेरी किरणों में ऐसे लय हो गया है, अब ये निकलेगा नहीं। नारायण भगवान बोले चले अब तो मैं जा रहा हूं, दोबारा में देखूंगा। दोबारा में द्वापर में सूर्य के आह्वान मंत्र से कुंती के यहाँ कौन पैदा हुए? कर्ण। और कर्ण के पास कवच कुंडलो। नारायण को अवतार कौन लिया? कृष्ण ने। नर को अवतार कौन बने? अर्जुन। हैं? और कहते आज कृष्ण कह रहे अर्जुन पहले आके बहन तू 999 बार पहले बचा लियो, अब नहीं बचा पाऊंगा क्योंकि मैं नरलीला कर रहा हूं, इसलिए आके कवच कुंडल मंगवा ले, तब यहां से युद्ध करिए। तो कर्ण की मृत्यु में कई कारण बने हैं। धन्य रे कर्ण, कर्ण जैसा योद्धा है हुआ नहीं है कोई, है जी। कई कारण बने। दूसरा कारण क्या बना? दूसरा कारण बना कि परशुराम जी से धोखे से विद्या सीखी। साफ दे दिया कि अंत समय पे तेरी विद्या के काम नहीं आए। मैं तो ब्राह्मण को विद्या सिखाता हूं और तू क्षत्रिय है। तीसरा कारण 5 अमोघ बाण कर्ण के पास, 5 पांडवों को नष्ट करने के लिए खाली जा ही नहीं सकते, उनको कुंती मांग के ले आई 5 बाणों को, है खाली कर दिया। धन्य रे वीर, धन्य रे दानी, हैं कितने कारण बन गए। और श्याम का अगर सहारा न होता, श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। श्याम का अगर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता, रथ का पहिया जमी में न धसता। बाण अर्जुन ने मारा न होता, का पहिया जमी में न धसता। बाण अर्जुन ने मारा न होता। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। पास जाके परशुराम जी के बाण सीखे थे धोखाधड़ी के। साप भृग सुत उचारा न होता, श्राप भृग सत्योचारा न होता। कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता। बाण अर्जुन ने मारा न होता। कर्ण के पास कुंती जो आई,
5 बेटों की फरियाद लाई। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। माँ, मैंने तेरी कोख में पांव पसारे, तेरे इतना रेडी हूँ, ज्यादा रेडी नहीं हूँ। मैंने तेरी कोख में पांव पसारे माँ, तेरा कर्जा चुकाना है। कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटा कर्ण के पास कुंती जो आई, 5 बेटों की फरियाद लाई। माँ का कर्जा उतारा न होता, माँ का कर्जा उतारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। कवच कुंडल थे जो पास उसके, दे दिए दान में हंसते हंसते। इंद्र दामन पसारा न होता, इंद्र दामन पसारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। रथ का पहिया जमी में न धसता, बाण अर्जुन ने मारा न होता। श्याम का घर सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। ये चौथा अवतार है नर और नारायण के रूप में। अब आगे बात समझ में, 2 रहे ना, एक तो नहीं है। हाँ, 5वां अवतार हुआ कपिल देव जी का, 6वां अवतार हुआ दत्तात्रेय जी के रूप में, 7वां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ, 8वां अवतार ऋषभदेव के रूप में हुआ, 9वां अवतार पृथु भगवान का हुआ, 10वें नंबर पे मत्स्य भगवान का अवतार हुआ, 11वें नंबर पे कश्यप भगवान का अवतार हुआ, 12वें नंबर पर धर्मंतरी का अवतार हुआ, 13वें नंबर पर मोहिनी अवतार हुआ, 14वें नंबर पर नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, 15वें नंबर पर वामन भगवान का अवतार हुआ, 16वें नंबर पर परशुराम जी का अवतार हुआ, 17वें नंबर पर व्यास भगवान का अवतार हुआ, 18वें नंबर पर राम अवतार हुआ, 19वें नंबर पर बलराम अवतार हुआ, 20वें नंबर पर कृष्ण अवतार हुआ, 21वें नंबर पर हरि अवतार हुआ, 22वें नंबर पर हयग्रीव अवतार हुआ और 23वें नंबर पर बुद्ध अवतार हुआ। बुद्ध अवतार कलयुग को अवतार भी मानते हैं। ये 23 अवतार हमारे यहाँ है चुके हैं, 23 अवतार हमारे यहाँ हो चुके हैं। 24वां अवतार आगे होगा संभल में, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार होगा जी। हाँ, बताते पाठ टंगा हुआ है, वो अवतार ही उतारेगा उसे। आला उदल को बताओ, मैं कौन को बताऊं। हाँ, और कुछ कहते हैं कि एक संबल बिहार में भी पड़ता है, बिहार में भी पड़ता है संबल एक। तो इस तरह से महाराज विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कल्कि भगवान का अवतार होगा। श्वेत घोड़ा की सवारी होगी और हाथ में दुधारी तलवार होगी। ए महाराज, का बात कर रहे हैं तलवार की, ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं, देश के देश गारत है जाए, अब तुम आप तलवार की बात कर रहे हो। देखो, कलयुग की कुल आयु कितनी है? कलयुग की कुल आयु है 4,32,000 वर्ष की, जिनमें से 5,100
26 साल के लगभग व्यतीत हुए। जी हाँ, और कलयुग में जब 821 वर्ष शेष रह जाएंगे तब कल की भगवान का अवतार होगा, है ना। हाँ जी, कै बार आओगे जाओगे, कहाँ चल रही है। तो इस तरह से महाराज इन अवतारों में विशेषता क्या है। ते चांस कला पस्तु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सभी अवतार तो कला अंश से पैदा भये, लेकिन राम और कृष्ण पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूप माने गए। कोई कहे राम अलग हैं और कृष्ण अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। नंद सुवन दशरथ सुवन दोनों एक सरकार, नारायण इन्हें द्वय कहे, सो कहे अविवेक विचार। अज्ञान में कहेगा दो नहीं है, एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बस इतना अंतर है। राम धीर गंभीर है और कृष्ण चंचल हैं, बस इतना अंतर है जी, बाकी तो एक ही है। महाराज वेद की स्तुति कहती है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, खंड अद्वैत अजन्मा है। और तुमने 24 खंड बता दिए जी, 24 टुकड़ा कर दिए, बाकी 24 अवतार बता दिए। हैं, बात समझ में नहीं आई महाराज। वेद कहता है एक ब्रह्म, ब्रह्म एक ही है, तो समझ में नहीं आई। अच्छा हाँ, तो सुनो कि 24 होते हुए भी एक ही है, ठीक है। आपसे पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक हमने दीपक जलाया और दीपक के ऊपर चिमनी चढ़ा दी है जी, लाल रंग की, उजालो कैसे आवेगा, लाल आवेगा। अब लाल चिमनी हटाई, हरे रंग की चिमनी चढ़ा दी दीपक के ऊपर, उजालो कैसा आवेगा, हरे रंग को आवेगा। अब के पीले रंग की चढ़ा दी, अब के नीले रंग की चढ़ा दी, हैं जी, हैं जी। कितने कांच चढ़ाते रहो, लेकिन दीपक कितने, दीपक तो एक ही है। ऐसे ही महाराज वो चेतन ब्रह्म एक है, जहाँ जैसी जरूरत पड़ी ऐसी चिमनी चढ़ा ली है, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में। ये 24 होते हुए भी एक ही है। तो महाराज पूर्ण ब्रह्म तो आप राम और कृष्ण बताओ। बलि के वामन भगवान तो छोटे भाई, प्रहलाद के नरसिंह भगवान तो छोटे भाई, तुम तो पूर्ण ब्रह्म राम और कृष्ण ही बताओ। नहीं भाई, ये बात तो कहवे में नहीं बनेगी। क्यों? शक्ति समापि पुर्यादि दाहे दीपाग्न पुंजयो, सीत्यार्थ मंच ये नाग्नि पुंजा देव सुखम भवे। 2 प्रकार की अग्नि है जी, ध्यान देना। एक तो दीपक की अग्नि है और एक बड़े बड़े लक्कड़ों में अग्नि दहक रही है। अब हमने दीपक की अग्नि में से लेके एक सूखे खेत की लता पता में आग लगाई, तो क्या काम करेगी वो अग्नि, है जी? सब खेत की लता पता को जला देगी। और जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है, वहां में से लेके दूसरे सूखे खेत की लता पता में आग लगाई, वो क्या काम करेगी? वही काम है वो करेगी। फिर इनमें अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि सीत्यार्थ मंचे नाग्नि पुंजा देव सुखम भवेद। जो माघ मास की ठंड पड़े, पारो पड़े, दीपक पे ताप वैसे ठंड दूर ना होगी। जो बड़े बड़े लकड़ों में अग्नि दहक रही है, वहां के पास चले जाओगे तो ठंड दूर रह जाएगी। सनमुख जीवा होए मोय जवाई, सनमुख जीव होए मोह जबहि, जन्म कोटे अघ नाश हूँ तबहि। सनमुख जीव होए मोह जबहि, जन्म कोटे अघ नाश हूँ तबहि। सनमुख जीव मेरे सन्मुख आ जाए तो मैं उसके सब पापों को नष्ट कर दूंगा। हाँ जी, पापों को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या दुष्कर्म भी नष्ट हो जाएंगे? दुष्ट कर्म ही तो पाप हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे।
हाँ जी, यही तो विचार करना है। देखो पाप में और दुष्ट कर्म में अंतर क्या है। जिस कार्य को करने में भय और संकोच हो वो सब पाप है, और पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो सकता है। लेकिन जो कर्म दुष्कर्म बुरा कर्म निर्भय है कि किया जाता है, वो कर्म भोगना पड़ेगा, मिटेगा नहीं, किसी के मिटेगा नहीं। तो कर्म खत्म नष्ट करने की कहीं भी नहीं सिफारिश की गई है जी। केवल आप पाप को प्रायश्चित से नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से महाराज ये पूर्ण ब्रह्म बताए राम और कृष्ण। पूर्ण को अर्थ क्या है जी? पूर्ण को अर्थ क्या है? पूर्ण को मतलब क्या है? काऊ तरह से कोई भी कैसी भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम पूर्ण मानेंगे ज्ञानी है। क्यों? ज्ञानी अपने ज्ञान को प्रकाश करता है समाज में, समाज के मोह अंधकार को ज्ञानी दूर करता है, तो ज्ञानी पूर्ण है। तो महाराज पूर्ण कहाँ हुआ? वहाँ अज्ञानता ना है। एक बात की कमी रहेगी ना रहेगी वहाँ में, ज्ञानी में भी। अरे ज्ञानी भी हो और अज्ञानी भी हो जब है पूर्ण। तो पूर्ण मानेंगे हम धनी है। धनी दान आदि करके स्वर्ग आदि वैभव प्राप्त करता है, धनी पूर्ण है। तो वहां निर्धनता नहीं है। कहाँ वह पूर्ण? कमी रहेगी एक बात की, धनी भी हो और निर्धन भी हो जब है पूर्ण। और हम पूर्ण मानेंगे रूपवान है, सुंदर है, तो वहां पर कुरूपता नहीं है, एक बात की कमी रह जाती है। सुंदर भी हो और कुरूप भी हो जब है पूर्ण। हम पूर्ण मानेंगे उसे कि जो दूर रहता है, दूर तो रहता है पर नजदीक ना रहे, वह हम कमी है। दूर भी हो नजदीक भी हो जब है पूर्ण। हम पूर्ण मानेंगे वह कि जो बुलाने से आ जाए, बुलाने से तो आ जाए पर कि बिना बुलाए ना आवे, हमें कमी है। पूर्ण कहाँ है? तो ये सब गुण कौन में जी? ये सब गुण कौन में? भगवान कृष्ण में। भगवान कृष्ण में ये सब गुण। ज्ञानी कैसे कृष्ण? गीता कैसे मार्मिक उपदेश कृष्ण ने दिए, जो गीता आज देश और विदेश में मान्य है। गीता के सिद्धांत को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इतने बड़े ज्ञानी है कृष्ण। और अज्ञानी कैसे? कि ब्रज गोपिन के बीच में नाचो करे ज्ञानी की तरह है, ताता ते कर। और धनी कैसे? दो मुट्ठी तंदुल चाव के सुदामा को दो लोग जैसे वैभव दे दिए जी, इतने बड़े धनी है। और निर्धन कैसे? कि मटकी लेके छाछ मांगे घर घर में। ललिता हमें छाछ दे दे, विशाखा हमें छाछ, तो फिर नाचो बड़ो अच्छा आवे, मेरे आंगन में नाच दिखा जब तो छाछ पिलाऊंगी। ताय अहीर की छो हरियां छचियावर छाछे पे नाच नचा में है। पूर्णता निभावे के लिए प्रभु ने घर घर में खट्टी छाछ मांगे। रूपवान कैसे हैं कृष्ण है? श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, रूपवान है कि उनको नाम ही पड़ेगा श्याम सुंदर। और कुरूप कैसे? रंग के काले, कनुआ कह के बोले जाकी मैया। काला ना बुरो हो है ना, काला है रंग निराला, जो दुनिया से आला है। पृथ्वी का भार देखो जिसकी कोई तोल नहीं, और उसको भी धारण करके शेष भी काला है। काला है रंग निराला, दुनिया से आला है। सामल शरीर स्वीकार किया राम ने, सामल शरीर स्वीकार किया कृष्ण ने, सामल शरीर स्वीकार किया विष्णु ने। और बुलाने से कहाँ नहीं गए? दूर कैसे? वो उसे याद नहीं करता है, उसे लाख नहीं करोड़ मील दूर है प्रभु, जो उन्हें याद नहीं करता है, जो उन्हें याद नहीं करता है। और नजदीक कैसे?
कि भरी सभा में अबला द्रौपदी कर्ण पुकार करे, "आई भैया, मेरे सब परिवारी पीठ फेर फेर के ठाड़े हैं। आज तेरी द्रौपदी की लाज लुट रही है भैया सभा में। अन्याय ने के बाजार में तेरी बहन की इज्जत की बोली लग रही है। कन्हैया आज बचा ले, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है भैया।" तुरंत आए और साड़ी के तार तार में कृष्ण ही कृष्ण है। इतने नजदीक भी है। बुलाने से कहां नहीं गई, बिना बुलाई कहां पहुंचे। जुआ में हार गए पांडव, वनवास दे दिया दुर्योधन ने, हैं? शांति दूत बन के गए कृष्ण कि भाई मैं समझाऊं दुर्योधन है, थोड़ा रुको तुम पांडवों। समझाने के लिए गए। कृष्ण देख रहे हैं दुर्योधन का कृष्ण आ रहे हैं। भैया मैं अपनी ओर ही मिला लूं तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। बड़ो आदर कियो कृष्ण को। आओ भैया, बराबरी में आसन दियो और कह भी लगे, देखो भाई कृष्ण आए, इनके लिए भोजन प्रसादी तैयार की जाए। 36 प्रकार के व्यंजन बनाओ कृष्ण के लिए। अब तो जी आदेश पाती कढ़ाई चलने लगी, भोजन प्रसादी तैयार होने लगी। कृष्ण बोले, भाई देखो हम तो एक काम से आए हैं। बोलो। ये कौरव पांडव तुम दोनों भाई भाई हो और हमें कुछ मिलेगा नहीं, हमें तुम्हें बुराई के सिवा कुछ दे हुए नहीं। तुम बुराई दे चाहे पांडव बुराई दे, हमें तो बुराई मिलनी है। पर पांडवन को वन वन में क्यों भटकावे। दुर्योधन मेरे कहने से ज्यादा न करे तो 5 गांव इन पांडवन को दे दे। 5 गांवन के सहारे से पांडव या समय काट लेंगे। दुर्योधन बोले, महाराज जब आए हो तो कोई बात ना है, मैं 5 गांव दे दूंगा। अब कृष्ण विचार कर भी लगे तो 5 गांव देवी को तैयार रहेगो। इन भाई भाई ने में जाएगा राजीनामा, फिर महाभारत का ही को होगा। और महाभारत नहीं होगा तो आता ताई ने को नाश कैसे होगा। और आता ताई ने को नाश नहीं होगा तो पृथ्वी को भार हल्को कैसे होगा, जिसके लिए मैं आया हूं। देखो भाई दुर्योधन, पांडवों ने मैं यहां पे सर्वे सर्वा बना के भेजा हूं। जो भी मैं यहां कर जाऊंगा पांडव उसमें किंतु नहीं कर सकते। तो पांडवों की तरफ से 5 गांव मैं ही मांग लूं। आप मांग ले, मारा मुझे 5 गांव ही तो देने हैं, तो मांग रहा हूं। सुनो, पूना और सितारा दे दे, यानी जितनो राज्य राज के 4 खूंटने पे 4 गांव और बीच में काशी दे दे रहे भी। दुर्योधन विचार कर भी लगे, रे फिर मेरो राज कित में रहे हैं। या वजह से आए हर समय पांडवों की सिफारिश में रहते हो महाराज हैं। अरे 5 गांव नहीं, बात करिए शिव की नक्का के बराबर जगह देने वाला नहीं। आई डोंट लाइक। हर समय उनकी सिफारिश में ही रहते हो आप। देख ले भाई दुर्योधन, कहीं ऐसा न है जाए कि अश्वी के नक्का में है कि हाथी भी प्रवेश कर जाए। कुछ भी हो, मैं कुछ भी देने वाला नहीं। कृष्ण खड़े है गए, चले भी लगे, फेंट पकड़ ली दुर्योधन ने, ऐसे नहीं जाओगे, मेरे यहाँ भोजन प्रसादी तैयार है रही है, भोजन प्रसाद करके जाओगे। भोजन, हाँ भोजन तो भाई 2 प्रकार से किया जाए। एक तो प्रेम में किया जाए और एक आपत्ति में किया जाए। तेरे यहाँ प्रेम नहीं, मुंह पे कोई आपत्ति नहीं है कि 2 विधि भोजन कीजे राजा, विपत्ति पड़े के प्रीत, तेरे न प्रेम मोय न आपदा, ये कैसी विपरीत। छुड़ा के फेंट चल दिए, छुड़ा के फेंट चल दिए जी। बहुत तेरे बुला रहे हैं दुर्योधन, ऐसा मत करे भाई, कृष्ण भोजन कर जाओ, मैं तुम्हें रोकू ना हूं। पर ना रोक रहे, बिना बुलाई कहां जा रहे हैं अब? विदुर जी के। विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया है,
बिजनौर जिले में रहते हैं, कुटी बना के आज विदुर जी के यहाँ जा रहे हैं। उधर में विदुर जी कहते हैं अपनी पत्नी सुलभा रानी से, देवी मैंने शास्त्र में पढ़े हुए महान पुरुषों के मुखार बिंद से मैंने सुना है, एक स्थान पर रहकर 12 वर्ष अनुष्ठान के साथ में भजन करे तो भगवान को साक्षात दर्शन होता है। देवी मेरी 12 वर्ष है गई है, मेरी 12 वर्ष है गई यहाँ रहते हुए, पर मुझे भगवान को दर्शन नहीं। जरूर मेरी भक्ति में कोई कमी है। सुलभा रानी बोली, महाराज यह भक्ति के मार्ग में निकले हो तो यह मार्ग में पड़े रहो, एक दिन भगवान ठोकर मारने के लिए जरूर आएंगे। और प्रार्थना करते रहो प्रभु से, है क्या? और लागी लगन मत छोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, ओ लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम